हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉवेदा। दिस साइड सी अंजलि और हम देखेंगे रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। वैसे तो रजिस्ट्री बीएसए में कहीं भी डिफाइन नहीं है, बट इसका मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में होने वाले क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स। किसी भी सिंगल क्राइम में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी फैक्ट्स क्लोजली रिलेटेड है, ऑल दो वो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन लाइक सेम क्राइम या सेम कॉन्ट्रैक्ट में अकर हुए, तो इसलिए वो एज पर सेक्शन 4 रेलेवेंट बन जाते हैं। सेक्शन 4 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सन प्लान करते हैं कि वो एक बैंक में चोरी करेंगे। ऐसे में ए जो है गाड़ी लेकर बाहर खड़ा होगा, पुलिस आएगी तो वो तीनों के तीनों फरार हो जाएंगे, या जैसे ही रॉबरी हो जाएगी तो वो तीनों के तीनों वहाँ से फरार हो जाएंगे। बी बैंक के अंदर जाएगा और गन से सबको डराएगा। सी जो है सारा का सारा कैश और गोल्ड कलेक्ट करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो उनकी प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है, ऐसे में होने वाले सभी इवेंट्स रजिस्ट्री में फॉल करेंगे। रजिस्ट्री का मतलब होता है थिंग्स डन, एंड एज पर कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ें हो रही है या जो भी बोला जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पर बोला जा रहा हो या सेम प्लेस पर बोला जा रहा हो। तो कुछ भी करा जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्लेसेस पर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC जो प्लान करते हैं वो 20 दिन पहले प्लान करते हैं और 20 दिन के बाद वो जो है एग्जीक्यूट करते हैं अपनी रॉबरी को। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम होना नेसेसरी नहीं है। सिमिलरली प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस होना भी ज़रूरी नहीं है। ABC डिफरेंट प्लेसेस पर प्लानिंग कर सकते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हो सकता है वो तीनों के तीनों जो है वो डिफरेंट बैंक्स के लिए रॉबरी की प्लानिंग करें और एग्जीक्यूशन करें, तो भी ये रजिस्ट्री की कंसिडर किया जाएगा। ऑल्दो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि अगर प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम या प्लेस नहीं होता तो फैब्रिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर फैब्रिकेशन हुआ तो एविडेंसेस टैम्पर्ड हो जाएंगे। एविडेंसेस के टैम्पर्ड होने से जस्टिस को इंश्योर नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं हियर से एविडेंस रूल की। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने क्राइम होते हुए देखा है, उसने किसी और पर्सन को इस बारे में बताया है, अब वो पर्सन जिसको ये बातें बताई गई है वो जाके कोई स्टेटमेंट देता है, तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीके के एविडेंस को हियर से एविडेंस माना जाता है और ये इनएडमिसिबल होता है, क्योंकि जिस पर्सन ने क्राइम होते हुए देखा है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा और बीच वाला पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में चेंजेस आ सकते हैं, ड्यू टू विच हियर से एविडेंस को इनएडमिसिबल माना जाता है। बट रजिस्ट्री का ये एक एक्सेप्शन है। इट मीन्स हियर से एविडेंसेस भी अगर आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो रजिस्ट्री का पार्ट बनेंगे और हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स कंसिडर किए जाएंगे। तो ये था इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रजिस्ट्री का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट। थैंक यू।